हेलो 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 दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। जैसे आपको पता है, आज से प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है और इसीलिए हमारा प्रीमियर लीग का प्रेडिक्शन लेके हम आ गए हैं। अंकित भैया मेरे साथ है। सबसे पहले अंकित भैया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जैसे कि सभी लोग बोल रहे हैं ना आजकल कि भाई बहुत क्लोज होने वाला है टॉप में। आप कह लो टाइटल रेस में बहुत ज्यादा कंटेंडर्स लोग बोल रहे हैं, चेल्सी इंक्लूडेड, आर्सेनल, सिटी, लिवरपूल, सभी लोग हैं। लोग यूनाइटेड की भी बहुत बातें कर रहे हैं कि भाई टॉप में फिनिश करेंगे वो। और रेलीगेशन बैटल भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं प्रीमियर लीग के। कुछ बोल्ड प्रिडिक्शन भी हो सकते हैं। हम थोड़ा बहुत आप कह लो कि साइनिंग ऑफ द सीजन और फ्लॉप ऑफ द सीजन भी आई थिंक प्रिडिक्ट करने फ्लॉप में वाले। ज्यादा इंटरेस्टेड है लोग। बिल्कुल फ्लॉप में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे लोग, तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। जितने भी लोग आए हैं, वेलकम टू द स्ट्रीम। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट लिवरपूल गाय और ऑल माइटी ब्लूज। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि लोग करते हैं ना भाई, हम वैसे आप कह लो कि भाई टीयर लेके आ चुके हैं। आप कह लो कि 18 से 20 पहले करेंगे रेलीगेशन, उसके बाद लोअर मिड टेबल, उसके बाद हाई मिड टेबल। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले अंकित भैया, रेलीगेशन आपको क्या लगता है? बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं। इवन आप कह लो कि रेलीगेशन जो प्रमोटेड टीम है, उन्होंने एडिशन भी अच्छा किया है। संडरलैंड देख लो, लीड्स देख लो, पैसे डाले हैं अच्छे खासे। इवन बर्नली के बारे में बात करो तो काइल वॉकर वैसे साइनिंग हुई है। तो आपको क्या लगता है सबसे पहले तो? मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियर लीग ना ऐसा कीड़ा है ना, जहां पर हम्म, ईयर बाय ईयर लेवल ऊपर ही हो रहा है, राइट। तो हम्म, जितना भी आप साइनिंग करो ना, उनको थोड़ा बेडिंग टाइम चाहिए। और स्पेशली इन वर्ल्ड कप सिलेक्शन ईयर, हर एक टीम में ना ऐसा नहीं होगा केस जहां पर प्लेयर्स एट सम पॉइंट थोड़ा सा गिव अप कर देंगे। इस बार लास्ट तक फाइट करेंगे क्योंकि अपने अपने नेशनल टीम्स के लिए खेल रहे हैं। तो रेलीगेशन टीम्स के लिए जो प्रमोट हुए ना, इस बार और भी मुश्किल होने वाला है। जितना भी आप करो तो बाय डिफॉल्ट जो रिसेंट ट्रेंड है, उसमें तीन में से कम दो तो वापस से अनफॉर्चुनेटली रेलेगेट होने वाले। हाँ, बर्नली एज बिल्कुल, मच एज चेल्सी के कपल ऑफ प्लेयर्स हैव गॉन देयर, एक्स चेल्सी प्लेयर मैनेजर हाँ, भी है वहां पर। लेकिन बिल्कुल, आई बिलीव बर्नली, देखो, शॉन डाइश के अंडर अलग थी बर्नली। वो वाला एक डॉगडनेस अप्रोच लाए तो मे बी वो निक कर सकते हैं। एट होम डिफिकल्ट हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता ज्यादा 3 पॉइंट्स आएंगे उनके पास। सेम मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पर सनडरलैंड के लिए भी। हम्म, यस, सनडरलैंड बहुत ही मुश्किल रहती है टू बीट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट, नॉट इजी फॉर लॉट ऑफ टीम्स टू गो। और बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन शायद बहुत टाइम लगेगा सनडरलैंड को जेलिन करने में, दैट माइट बी टू लेट फॉर देम इन माय पर्सनल ओपिनियन। मैं थर्ड हम्म, टीम है, आई वुड लव टू सी, क्योंकि मैं चेल्सी फैन हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन प्रीमियर लीग भी देखा है बैक इन द डे, अर्ली 2000s, डर्टी लीड्स बुलाते थे। दे यूज्ड टू बी वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर, इवन रिसेंट सीजन में जब आती थी। लेकिन क्या डिफेंसिवली इतने स्ट्रांग रहेंगे कंपेयर टू जो बाकी टीम ने किया लास्ट टाइम, आई डोंट नो। लेकिन यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर इफ आई कैन चेंज दैट ऑन सेकंड थॉट, मुझे लग रहा है वुल्स माइट बी दैट टीम। तो मैं ऑल ऑफ सडन जा रहा हूँ डर्टी लीड्स, वुल्स और बर्नली, एंड सनडरलैंड माइट एस्केप। और रीजन है क्योंकि वुल्स, अगेन मतलब आप एट होम अगर कंसीड करते हो, जो एक ट्रेंड रहा है, और ज्यादा गोल्स नहीं करते, ऑल्दो स्ट्रैंड लार्सन इज वन गाय टू लुक आउट फॉर, आई स्टिल बिलीव कि वुल्स में इतना क्वालिटी नहीं कंपेयर टू अदर्स, और कहीं ना कहीं टाइम विल टेल, और ये सीजन रहेगा उनका जहां वो दिल गो डाउन। बिल्कुल। मैं अंकित भाई आपके साथ बिल्कुल अग्री करता हूँ। मैं बर्नली, लीड्स और वुल्व्स के साथ ही जा रहा हूँ। मुझे वुल्व्स के लिए बिल्कुल जेन्युइनली चिंता हो रही है जी। ऑफ कोर्स उन्होंने एडिशन किए हैं कुछ, आप कह लो कि ब्राजीलियन या फिर साउथ अमेरिकन प्लेयर आए हैं जो डायरेक्टली वहां से उठाए हैं उन्होंने। मगर फिर भी मुझे लगता है कि उनका डिफेंस उतना स्ट्रांग नहीं है। उनका होम का फॉर्म बहुत इश्यू वाला है। बर्नली अपने आप पिक हो रहा है। आई थिंक पॉपुलर ओपिनियन होगा बर्नली, तो सभी लोग बर्नली के साथ तो जा ही रहे हैं। तो इसलिए मैंने बर्नली को ऑलरेडी ऐड कर दिया है यहाँ पे। मैं दूसरा नाम यहाँ पे लीड्स को रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि लीड्स रेलीगेट होगा। और तीसरा नाम मेरा वुल्स होगा। आप कह लो 20th पे बर्नली, 19th पे मैं लीड्स को, और फेयर 18 पे फेयर, मैं Wolves। बिल्कुल। बिल्कुल। और आई थिंक देखो, सनडरलैंड एक नाम मैंने लिया है, बट एक और नाम जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, आई डोंट नो कितने लोग ये सोच रहे हैं, बट आई थिंक वेस्ट हैम यूनाइटेड। अब एक और टीम है जो आई नो काफी बड़ा स्टेडियम है, लंदन की टीम है, बट एक्सपेक्टेशंस हमेशा इतने रहते हैं, लेकिन दे हैव बीन डिसअपॉइंटिंग बिग टाइम।
right? Again, मतलब we should be knowing the manager more than anyone. I'll put it that way. मुझे लगता है it might be very testing year वेस्ट हैम के लिए yet again. Big वो रहा है कि बोवन को दे हैव केप्ट, वो एक बड़ा चीज है उनके लिए. बट अगेन मुझे लगता है उसके ऊपर शायद सनडरलैंड और वेस्ट हैम कहीं ना कहीं रेलेगेशन बैटल में रहेगी, अनलेस यू वांट टू पुट समवन एल्स. बिल्कुल, मैं अग्री करूंगा. सनडरलैंड, वेस्ट हैम और इवन ब्रेंटफोर्ड, ये तीनों उस एरिया में होंगे. इवन आप कह लो कि एवर्टन उसी एरिया में होंगे. मगर वेस्ट हैम से मैं ज्यादा अग्री करूंगा कि भाई वो एवर्टन वाला भाई दर्शन है तो भाई एवर्टन तो होना ही है. मैं वापस से बोलता हूँ भाई, जो अपने ऑलमाइटी टूल्स में भी आई नो डिस्कस किए डिटेल में, यहाँ पर क्विकली बोलता हूँ. एवर्टन का नया स्टेडियम है. आई थिंक एवर्टन हैज अ, इन माय ओपिनियन, अ लेजेंडरी मैनेजर. वो बहुत अंडररेटेड किया जाता है ओवर द इयर्स. आई थिंक उनकी जो साइनिंग्स हुई है, आई थिंक गो दे विल गेट देम पॉइंट्स. ऑन द अदर हैंड ब्रेंटफोर्ड में अग्री करता हूँ. क्यों? क्योंकि हाँ, उनको एट होम उनके घर में हराना बहुत मुश्किल है, बट अवे उनका ही उतना ही बदतर है फॉर्म. तो आई थिंक आई एग्री विद दैट, स्पेशली क्योंकि हो सकता है एक और उनका फॉरवर्ड जाए फॉर ऑल वी नो, राइट? तो या आई एग्री विद यू. आई थिंक इट्स फेयर. आई थिंक सनडरलैंड, वेस्ट हैम और ब्रेंटफोर्ड तो हम अग्री कर रहे हैं. नेक्स्ट. बिल्कुल. मुझे ब्रेंटफोर्ड का क्यों लग रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपके चैनल पे भी एक बार बोला है कि भाई ऑफ कोर्स लोग जा रहे हैं, वीजा भी जा सकता है, मगर उनके पास इन हाउस बहुत ऑप्शन है जो पहले नहीं खेले. इवन हमारा एक प्लेयर कार्वालियो, जो पिछले सीजन उसका उतना ज्यादा गेम टाइम नहीं था क्योंकि वीजा, एम्बुमो और वो जो शेड करके है ना, अरे यार अगेन वो नाम मैं भूल गया, मगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे उनका फॉरवर्ड है, बहुत अच्छा खेलता है. फाइनली आप देखोगे करवालियो को, जो उसका प्रीफर्ड रोल है, आप कह लो कि नंबर 10 या फिर थोड़ा लेफ्ट चैनल पे खेलते हुए, तो इस बार उसको भी चांस मिल सकता है. थियागो सबको पता है अंडररेटेड पीक है. अगर आप एफपीएल खेलते हो तो लोग उसके साथ भी जा रहे हैं, 6 मिलियन में मिल रहा है. बिल्कुल चेकआउट कीजिए, एफपीएल के लिए अच्छा एसेट है. मगर हाँ, ये चीज तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि आप कह लो कि ब्रेंटफोर्ड है उसी एरिया में आती है, और आप कह लो नैरोली आप चलो मिस आउट कर जाएगी या फिर बच जाएगी, सरवाइव कर जाएगी. तो मैं सनडरलैंड, जैसे आपने बोला वेस्ट वेस्ट हैम और ब्रेंटफोर्ड चौथी टीम यू आर गोइंग विद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यहाँ पर हम 4 टीम डालने वाले हैं ना, तो आई थिंक आपने बोला एवर्टन, मैं बोलना चाहूंगा बोर्नमथ. आई नो बहुत बहुत बड़ा कॉल है क्योंकि बोर्नमथ का मैनेजर बहुत ही अच्छी फुटबॉल खिलाता है, बट फॉर मी कहीं ना कहीं डिफेंस गेट्स यू पॉइंट्स एट दैट लेवल, राइट? उस पार्ट ऑफ द टेबल में. और वहां पर आई थिंक उनका डिफेंस ही मेन इश्यू है इस बार, क्योंकि 3 बंदे बैक फोर में आपसे बाहर चल गए, टॉप टॉप के बंदे, वो भी राइट. और आई बिलीव वो रेलीगेशन बैटल में रहेगी, लेकिन बच जाएगी कहीं ना कहीं. वो अराउंड 15th मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बोर्नमथ को. आई डोंट नो, आप डालो तो आपकी मर्जी, एवर्टन या बोर्नमथ. मैं अभी भी लगता है मुझे एवर्टन विल डू वेल. मैं जेन्युइनली स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा हूँ वहां पर. अंकित भाई, मैं आपका जो पॉइंट है ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि गुडिसन पार्क उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था. भले नया स्टेडियम है, मुझे लगता है टाइम कि वो लगेगा, जो फेयर इनफ. हाँ एटमोस्फियर है ना, वो थोड़ा कम चलो ही भाई, मिल आपको जाएगा. आपको लेने देता हूँ. आप भी हाँ क्या याद प्लीज, रखोगे? मतलब यहाँ पे गाइस हम जो वॉच कर रहे हैं ना, देखो. याद रखना, मतलब मेरा एक वोट बाकी है, एक्स्ट्रा बोनस. हाँ हाँ, मगर देखो चलो, इवन दो मैंने उनको 13 पे रखा है. आपको आपने बोला ना, इसलिए मैं अभी 13 के साथ जा रहा हूँ. एवर्टन 14 पे, ब्रेंटफोर्ड 15 पे. मुझे लगता है कि वेस्ट हैम, सनडरलैंड सरवाइव कर जाएगा. ये ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आप कह लो रेंज ही ये वाली होगी. तो ऑफ कोर्स चैट आप भी बताना, या फिर जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में लिखना है आपको क्या लगता है. अच्छा, नेक्स्ट एक और बहुत ही टीम, आई इंटरेस्ट. थिंक कैन वी पुट दैट इंस्टेड. मतलब आई नो मैं कहीं ना कहीं उस पर ही अड़ा हूँ, लेकिन आई हाँ थिंक हम जो 12th पर आने वाले, आई थिंक फुलहम माइट बी अ कॉमन फैक्टर हम दोनों में. मुझे लग रहा है, ऐसा हाँ फीलिंग आ रही है. क्योंकि बिल्कुल. फुलहम देखो, अगेन आई लाइक द मैनेजर, ठीक है, बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं, हमें सरप्राइज किया था लास्ट टाइम अराउंड. और लंदन राइवल भी हमारी तो, लेकिन द रियलिटी ये है कि फुलहम हैवंट रियली मेड वो वाव वाले साइनिंग्स दिस टाइम अराउंड, और आपके ऑलरेडी 1-2 लिंक्स आउट हो रहे हैं रादर. तो मुझे लगता है इट माइट बी अ केस जहां पर वो इस बार डिफिकल्ट. मैं थोड़ा आपके साथ अग्री करता हूँ अंकित भाई. और उसका एक और रीजन, जैसे आपने बोला कि मुनियोस के भी लिंक आ रहे हैं, वो बिल्कुल एग्जिट लेने वाला, ही इज पुशिंग फॉर एग्जिट, क्योंकि उसको रेगुलर गेम टाइम नहीं मिल रहा. राइट. रोटेशन भी आप कह लो कि हो रहा है वहां पे, तो उसको चाहिए गारंटेड स्टार्टिंग पोजीशन. शायद वो एग्जिट ले. अब रॉबिन्सन का भी इंजरी लग रही है, शायद आप कह लो कि 2 वीक 3 वीक तक है, ऐसा लोग बोल रहे हैं. अभी बाहर नहीं आया कि
कितना सीरियस है, मगर मुझे लग रहा है कि 2 वीक का है। इवन जिस तरीके से वो खेलते हैं, रॉबिन्सन बहुत बड़ा पार्ट था पिछले सीजन उनके। 11-12 असिस्ट थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 12 असिस्ट बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, तो वो भी इंजर्ड है अभी के लिए। तो आई थिंक मैं रॉबिन्सन और अग्री करूंगा। बासी का लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही बढ़िया जुगलबंदी होती है हाँ एट बिल्कुल, टाइम्स। मैं आपके साथ अग्री करता हूँ यार। 12 तो अच्छा उनके लिए नंबर हो जाएगा, मगर हाँ फेयर। उसको यहाँ यहाँ पे रखते हैं। उसके और अलावा नेक्स्ट किसको? वीक लंदन क्लब डालें, क्या बोलते हो, क्रिस्टल पैलेस की बोनमत? आई हाँ, थिंक बोनमत का नंबर क्रिस्टल आ गया पैलेस उसमें। बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ। इनफैक्ट मतलब बोनमत को ही डाल ही सकते हैं, तो नो ब्रेनर है अभी तो। अगर एजे को लूज करते तो यहीं पे होंगे मेरे हिसाब से। अगर एजे रहता है तो शायद देखो एजे, मटेटा और गेही में से मेरे ख्याल से 2 जाएंगे, हम्म, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा एजम्पशन है ये। और बोनमत का तो ऑलरेडी 3 लूज कर लिए डिफेंस में, तो आई थिंक मेरा रीजन सिंपल है। और प्लस आई थिंक इनका तो यूरोपियन फुटबॉल भी है क्रिस्टल पैलेस का, तो एज मच एज आई रेट द मैनेजर अगेन ग्लासनर, लेकिन आई थिंक अराउंड मिड टेबल इज फाइन अगेन, एज लॉन्ग एज वो रिसेंट करें इन यूरो कॉन्फ्रेंस लीग, अनफॉर्चुनेटली फॉर देम, लेकिन वो हम्म, भी एटलीस्ट समथिंग। नेक्स्ट, तो ये टॉप 10 करना है, आई एम अज्यूमिंग, राइट, अपने को हाँ टॉप टॉप 8 नाइन्थ टू और 12 10th। चल रहा है हमारा। ओके, मगर सो दिस इज इंटरेस्टिंग। वाओ। फॉरेस्ट का क्या लग रहा है अंकित भाई? 8 टू 12 में होंगे या फिर पिछले सीजन की तरह देखो अच्छा न्यू ही परफॉर्म करें? कासल और फॉरेस्ट का बोला जाए तो सबसे गंदा प्री सीजन था कहीं ना कहीं हाँ अमंग दोज एक्सपेक्टिंग टीम्स, नो। बट अगेन फॉरेस्ट का जो ओनर है साथ नहीं बिल्कुल। देता है टीम और मैनेजर को, तो हाँ, वो एक फैक्टर मैं बोलता हूँ माइट बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि गिब्स बड़ा व्हाइट को स्क्वाड रिटेन में वो किया है। होता है। हाँ, हाँ, मेरे ख्याल से जो चीज आई थिंक न्यू कासल का भी ना एक टुगेदरनेस एट सम पॉइंट आफ्टर ट्रांसफर विंडो होगा फॉरेस्ट का भी, तो मैं नहीं देखता हूँ उनको कि यार एकदम ही मिड टेबल हो जाएगी सडन से। बट ठीक है, मतलब डाल सकते हैं क्योंकि इतने सारे टीम्स है। टॉटनहम हॉटस्पर, और आई नो कि टॉटनहम। बहुत लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, आई नो स्पर्स टेक्निकली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम्स, थॉमस फ्रैंक बहुत ही बढ़िया मैनेजर है, स्ट्रक्चर लाता है 100%, नॉट डिसएग्रिंग एट ऑल। बट मुझे ये पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नोइंग अ लॉट ऑफ, मतलब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली स्पर्स फैंस जो लोकल रहते हैं इन द रीजन पर्सनली, एंड मुझे पता है एज अ फैक्ट कि स्पर्स के लायक मैनेजर नहीं है वो। एंड आई पीपल माई टोटली फील कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पर्स को चाहिए वैसा मैनेजर, आई गेट इट, लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पर्स की जनता को पसंद नहीं है वैसा फुटबॉल। दैट्स बिन द केस ऑलवेज। तो मैं बहुत सरप्राइज था दैट दैट्स हैपेंड, एंड सब लोग बोल रहे वाह वाह। आई नो पीएसजी के साथ में बहुत अच्छा किए, लास्ट में बॉटल भी किए, हाँ, स्पर्स का कल्चर भी फॉलो किए वहां पर, फेयर इनफ। बट नया मैनेजर है, नया कैप्टन है, सॉन चला गया है ड्रेसिंग रूम से, कुडूस आया है, बट कौन रिप्लेस करेगा सॉन को, आई डोंट नो। कुलूसेव्स्की भी शुरुआत में इंजर्ड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेडिसन लॉन्ग टर्म इंजरी है। पीपल आर गिविंग टू मच क्रेडिट टू थॉमस फ्रैंक ऑलरेडी, जो मेरे ख्याल से बहुत इमेच्योर और प्री मैच्योर है रादर। मैं बोलना चाहूंगा स्पर्स, और दूसरा मैं डालना चाहूंगा उसमें मे बी अ फॉरेस्ट, लेकिन यू नो ब्राइटन भी व्हाट, है। ब्राइटन, हाँ, मैं ब्राइटन सोच रहा था, क्यों, क्योंकि ब्राइटन वापस से नए साइनिंग ज्यादा किए, और हो सकता है बलीबा जाए। हाँ बल्लेबाज आ सकता है बिल्कुल। अंकित भाई, मैं चलो एवर्टन वाला मेरा पिक किया ना, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आपके साथ कि भाई चलो स्पर्स आउट ऑफ टॉप 7, 8 पे फिनिश करता। मतलब अगेन बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं होंगे हाँ, स्पर्स वाले, मगर नहीं एट, आपने इनफ रीजन लास्ट टाइम बताए हैं। 16 थे क्या, 16 या हाँ 17 थे, 16 थे, बिल्कुल 16 थे, तो देखा जाए तो बिल्कुल प्रोग्रेस ही है। तो आपने इनफ रीजन बताया है, तो चलो उनको 8 पे भाई रखते हैं। बैंटर असाइड, ये सच में मैं फील करता हूँ भाई, जो भी लोग देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, हाँ, लेकिन पता हाँ, नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो कुछ करके आ जाएंगे टॉप 7 में। अगर ऑनेस्टली हो मैं सकता बोलूँ है, ना देखो तो। ब्रेंटफोर्ड के साथ में इतना बढ़िया किया मैनेजर, आई डोंट हाँ, डिसएग्री। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बिल्कुल। कि मैनेजर के लिए बड़ा लीप है, इट्स अ हाँ, बिग, और और भाई चैंपियंस लीग शायद, फुटबॉल खेल खेल रही है, याद हाँ रखिए। शायद थोड़ा टाइम भी लगे, जैसे आप बोल रहे हो इस सीजन में उतना अच्छा ना करे, मगर नेक्स्ट सीजन से तो शायद हो सकता है। बिल्कुल। लेट्स, आप बोल रहे हो 8 पे, तो मैं 8 पे उनको रखता हूँ। 9 पे हम ब्राइटन के साथ जा रहे हैं। अगेन ये बहुत ही आप कह लो क्लस्टर्ड है, आप कुछ भी हो सकता है, तो हाँ, ये हमारे रेंज है। तो अभी है भाई मेन बात, टॉप 7 आप कौन किसको मिस आउट देख रहे करेगा हो? चैंपियंस लीग फुटबॉल में, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। हाँ,
मतलब नॉटिंगहम फॉरेस्ट, हाँ, फॉरेस्ट यूनाइटेड, को डाल सकते हैं यहाँ न्यूकासल। पर। आई थिंक इट्स एन इजी आंसर यहाँ तो। फॉरेस्ट हैज टू हाँ बी वन। बिल्कुल। आई थिंक वापस से इफ दे गेट समथिंग लाइक यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग, दे विल बी मोर देन हैप्पी अगर कर पाए। आई हाँ थिंक उनका ये वही एम रहेगा। और मेरे ख्याल से अगेन फॉरेस्ट का सीरियसनेस लग रहा है, द ओनरशिप लेवल राइट अप देयर, राइट? दैट्स द रीजन। और फॉरेस्ट एक ट्रेडिशनल टीम है यूरोप में, फॉर पीपल हु डू नॉट नो। ऑन द अदर हैंड मैं बोलना चाहूंगा, इट माइट बी अनपॉपुलर, लेकिन मुझे लगता है एस्टन विला मे नॉट मेक इट टू टॉप 5 अगेन। आई नो सेटल स्क्वाड है, ज्यादा सेल्स नहीं हुए, बट ज्यादा उन लोग ने लिया भी नहीं इन टर्म्स ऑफ अपग्रेड्स। हम्म। वैसे तो एक्चुअली अंक हाँ, आते हैं फॉरेस्ट को 8 ऐसे। कहा, फेयर इनफ, हाँ इज परफेक्ट। हाँ। तो आप ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। हाँ नहीं, अभी फॉरेस्ट मैं को भी एक अभी कर बोलता हूँ सकते स्पर्स हैं। थोड़ा जस्ट टॉप 10 में घुसेगी बस। अच्छा बस यहाँ पर लेकिन देखो, हमने अभी तक डिस्कस किया है एस्टन विला थोड़ा ब्रीफली, हम्म बोथ द यूनाइटेड क्लब्स, थिंक अबाउट इट। अब अगर हम स्पर्स को डाल रहे हैं 9th, हम्म। देन वी हैव टू टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसी टीम है ना जहां पर आपने बहुत साइनिंग्स किए, स्टार्ट उनका ऑन पेपर डिफिकल्ट है। तो अगर बाय चांस अगर अच्छा नहीं होता है स्टार्ट, प्रेशर ऑन एमरम, प्रेशर ऑन द प्लेयर्स, तो डोंट स्लीप ऑन देम अगेन हैविंग एक प्रॉब्लम वाला सीजन। लेकिन क्योंकि प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स, कपल ऑफ देम हैव कम इन दैट नंबर 10 पोजीशंस, मुझे अभी भी लगता है वो लोग निकाल लेंगे ज्यादा पॉइंट्स, ज्यादा गोल्स होंगे कंपेयर टू लास्ट सीजन। और डिफेंस हाँ में एक स्ट्रक्चर रखेगा एमरम, क्योंकि इस बार प्री सीजन मिला है। ऑल्दो गोलकीपर में तो ओनाना सुनने मारा वही रहेगा हाँ, लेकिन या तो वो तो मैं अग्री करता हूँ कि टॉप 6-7 के बाहर ही आएगी, टॉप मतलब 6 या 7 नहीं आएगी। न्यूकासल कुड बी एन ऑप्शन, लेकिन या आई थिंक प्रोबेबली ऑन सेकंड थॉट्स आप, मैं सोच रहा हूँ न्यूकासल, क्योंकि स्क्वाड साइज थोड़ा कम लग रहा है, प्लस इजैक सिचुएशन हमें पता ही है, हाँ। प्री सीजन अच्छा नहीं रहा है। बट आई थिंक एस्टन विला न्यूकासल, 6th न्यूकासल रखना चाहूंगा, 7th एस्टन विला फॉर मी इफ यू आस्क मी, बिकॉज आई रेट एडी हाउ रियली एज अ मैनेजर, एज अ मैन मैनेजर। एक्चुअली मैं भी आपके साथ अग्री करता हूँ। आस्टन विला ने उतना कुछ स्ट्रेंथन नहीं किया कि आप कह लो कि बहुत ऐड कर दिया हो तो अच्छी बन जाए। सेम चीज न्यूकासल के बारे में बोलो, बहुत ज्यादा टारगेट मिस किया है। इवन इजाक भी शायद हमें ज्वाइन कर सकता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो 6 या 7 रहेंगे। मगर ये बहुत क्वेश्चन वाला होगा। मुझे नहीं लगता कि भाई यूनाइटेड सीधा 5 पे चला जाएगा। मतलब ये थोड़ा मुझे कंट्रोवर्शियल लग रहा है, मगर पता मैं नहीं देखो क्यों यहाँ पर देखो, इसलिए मैंने अलग कंटेंट देना है दर्शन के चैनल में। हमारे हाँ चैनल में हमने अज्यूम किया था कि जो करंट रूमर्स है ना, लाइकली जो वो नहीं होंगे, यहाँ पर हाँ हम सोच रहे हैं वो लोग होंगे। आई थिंक बलिबा विल हैपन, हाँ डिफिकल्ट है लेकिन होगा। और आई थिंक वो एक, आई नो ऐसा नहीं कि इज ऑलरेडी अ काइसेडो, लेकिन उसमें जो एबिलिटी है ना वो हेल्प करेगा ब्रूनो, मेसन माउंट जो भी खेले, या कोबी माइनो इन रोटेशनल बेसिस। और प्लस वो वीक इन वीक आउट नहीं खेल रहे, वो एक प्लस पॉइंट है। याद रखिए कॉन्टे का सीजन, पोचेटिनो का सीजन हमारा, हाँ। तो उनको वहां पर सिर्फ आई सिर्फ थिंक, प्रीमियर लीग खेलनी है। बिल्कुल। प्लस वो बैक थ्री खेलते हैं तो वो एक हेल्प करता है। और हाँ। साइनिंग्स बहुत किए, तो बहुत कम चांसेस है कि इस बार भी फ्लॉप हो जाए। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। मगर अगर आप कह लो कि डायरेक्ट 15 से 5th बहुत ही अच्छा उनके लिए बिग तो लीप, सीजन होगा। बिग लीप बिल्कुल। 100%। देखो दो टीम मैं बोलूंगा, यूनाइटेड और आर्सेनल, या तो वाव सीजन होगा उनके लिए, वाव है 15 से 5th, या तो एकदम ही बेकार होगा जहां पर मैनेजर सैक हो जाए मिड सीजन, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी के लिए हम यूनाइटेड के साथ जा रहे हैं, चलो कोई नहीं। मतलब मैं नहीं चाहता था, मगर चलो 5th पे जाता रखते तो हैं। भाई, देखो वी हैव टू बी फेयर ना, तो आई एम जस्ट रीजनिंग आउट की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इस बार लग रहा है न्यूकासल और आस्टन विला का ज्यादा कंपेयर टू यूनाइटेड, व्हिच इज गुड फॉर हाँ यूनाइटेड फैंस। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं अग्री करूंगा कि भाई अगर आप वैसे सोचो कि भाई न्यू कासल और आस्टन विला उतना स्ट्रेंथन नहीं किए, और कंपेयर करो कि भाई कितना ऐड किए है यूनाइटेड ने, ऊपर से बलेबा आ रहा है, तो वो भी अगर आप कंसिडर करो तो बिल्कुल मैं अग्री करूंगा। फोकस टॉप करेगा ना 4 प्रीमियर लीग इंटरेस्टिंग पर, होगा। दैट हेल्प्स राइट। फोर्थ हो भाई, अब यहाँ पर हमारी लड़ाई होने वाली गाइस, लड़ाई ओपी। हाँ आई बिल्कुल। थिंक क्या दर्शन कैरम लगता है नोज इट। 4th? मैं, मेरा बहुत ही लेफ्ट फील्ड चॉइस है यहाँ पर। अगेन मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि रोड्रिगो, मुझे अभी भी लगता नहीं जाएगा मैन सिटी। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि वो कहीं, मतलब अगेन सिटी में ही रहेगा मुझे तो लगता है। और भले साबिनियो के इंजर्ड लिए स्पर्स बेवकूफ थोड़ी कि 65 मिलियन देगी, नहीं ना, 50 मिलियन नहीं में देगी, रिजेक्ट नहीं। किया है।
तो अगर नहीं नहीं सैविनो नहीं जाएगा तब सिटी में कोई जगह ही नहीं है. ही डजंट वांट मोर देन 25 प्लेयर्स बिकॉज ही विल रिजाइन अपैरेंटली. पेप. नहीं यार, देखो रोड्रिगो, डोंट स्लीप ऑन गोइंग टू सम अदर क्लब, उस पर आएंगे. बट अभी के लिए मुझे लगता है सिटी, आई नो पीपल माइट नॉट लाइक इट, सम पीपल सोच रहे होंगे क्या बोल रहा है. पेप 2 सीजन में फेल नहीं होता कंसेक्यूटिवली, आई नो दैट. मैं पहले बोल देता हूँ इस बार चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा करेगी सिटी. आई जेन्युइनली बिलीव कि उनका डिफेंस जो है ना, द वे ऑफ डिफेंस, वो अभी भी पोरस है. लिवरमेंटो चाहिए उनको, वो जो नहीं हाँ जाने वाला. वहां पर ऑन ट्रांजिशन कौन होंगे? मथाइस नूनेस आप नहीं शुरू कर सकता राइट बैक फॉर एंटायर सीजन. जितना भी बिल्कुल बढ़िया उनका नंबर 10 ऑप्शन ब्रिलियंट है, कमिंग ऑफ द बेंच शर्की आ गया, अब हालैंड स्कोर करता ही है, मार्मुश का और भी अच्छा सीजन रहेगा. बट आई बिल्कुल सिंपली डोंट सी देम नॉट कंसीडिंग इनफ. रॉड्री का पहले 1.5 महीने में इंजरी, कोवाचिच का, ग्राइंडर्स आई लव हिम, लेकिन ट्रांजिशंस में अभी भी सोच रहा हूं मैं क्या नेथन आकी को खिलाते नहीं है. इन माय ओपिनियन इज गुड इनफ टू प्ले. हम्म। ठीक है, अचानक से एतुरे को आउट ऑफ खिलाएगा. फेवर हो गया है नेथन आके। यार एक पॉइंट पे ऐसा था कि हमेशा होता था, और भाई ऑफ मैं तो कोर्स ऑन लोन इंजर्ड ले हुआ लूं उसको. उसके बाद। हम लोग को हाँ, तो चाहिए भी लेफ्ट सेंटर बैक. मैं भी ले लूं अंकित भैया, इतना मतलब ही बंदा है. मुझे तो आके बहुत पसंद है। ऑफ कोर्स वो हमारा डच का थोड़ा बायसनेस होगा, मगर हाँ, फिर डच भी का मेरा तो चेल्सी का भी था, लेकिन कमिंग बैक टू सिटी, मेरा वो सिंपल रीजनिंग है दैट उनको मुश्किल रहेगा विद सो मेनी यंग प्लेयर्स इन डिफेंस स्पेशली टू गो अनदर सीजन वापस से फाइटिंग ऑन ऑल फ्रंट्स. I can see them winning a tournament, a major tournament, and don't be surprised they reach the Champions League final. Early prediction, right? But हम्म, मैं बोल रहा हूँ उनका फोर्थ है. बट अगेन इफ्स एंड बट, रोड्रिगो अगर आता है तो मे बी इट विल चेंज. मैं मैं आपके साथ चला जाता हूँ, मगर मुझे लगता है कि चेल्सी फोर्थ होगा। मगर हाँ, अभी वो के भी लिए सकता है. हम, हाँ, हम सिटी फोर्थ लेके जा रहे हैं और चेल्सी मैं थर्ड पे रख रहा हूँ। ऑफ कोर्स करेक्ट. चेल्सी ने जो एडिशन किया है ना, इसीलिए मुझे लग रहा है कि सिटी चेल्सी बहुत क्लोज हो गए। जस्ट बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया, पेप यूजुअली 2 कंसेक्यूटिव फेल सीजन या फिर आप कह लो कि वीक सीजन नहीं देता, तो मैं इसीलिए सिटी को ऊपर रख रहा था। मगर यहाँ पे हम चेल्सी को थर्ड रख रहे हैं देखो और ऐसे भी सिटी देख को सकते हैं ना, सिटी का शुरुआत डिफिकल्ट है, चेल्सी का एंड बहुत डिफिकल्ट है हम्म, फिक्सचर्स के हिसाब से. और प्रॉब्लम्स दोनों में ही सेम है. चेल्सी में भी गोल कीपिंग और डिफेंस इश्यूज है, सिटी में भी सेम है हाँ, ऑलमोस्ट. बिल्कुल एकदम सही बोल। सिटी का इनडिसिशन गोल कीपिंग इनडिसाइसिव है. इश्यू बहुत करेक्ट. इंटरेस्टिंग है कि भाई क्या हो रहा है वहां पे, तो बिल्कुल देखने के वाली बात है। तो किसी को भी थर्ड फोर्थ रख सकता है. आई एग्री टोटली विद यू. हाँ, अभी है मेन बात, क्या लग रहा है आपको, मतलब अगेन आर्सेनल और आर्टेटा फाइनली विनिंग द टाइटल, या फिर आपको एक लग रहा है सेकेंड, कि मैं भाई। भाई एक, मैं मास्क पहन के आ जाता हूँ, ये ब्लूज हटा के आ जाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है मैं ब्लूज होकर आर्सेनल के टॉप 2 में रख रहा हूँ. देखो टॉप 2 तो आदत होगी आर्सेनल को. हम्म, अब वही है, हमारा डिट्टो सेम था. टूकल के अंडर आपको याद है तो हमने लुकाकू को साइन किया था, हमने सोचा था दैट इज अ मिसिंग पीस. हम्म, इंटरव्यू दिया, सब चीज बेकार हो गया. यू ऑल रिमेम्बर. हम्म, ग्योकरेश वो इंटरव्यू देने वाला बंदा है ही नहीं. वो ऑफ ऑफ फील्ड इतना बुरा नहीं है एज मच एज उसका स्पोर्टिंग के साथ कांड हुए थे. बट आई जेन्युइनली बिलीव कि ग्योकरेश अगर डबल डिजिट लाता है नंबर ऑफ गोल्स, और उनके जो इंजरीज हुए थे लास्ट सीजन नहीं होता, आई नो बहुत इफ्स है, बट वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आर्सेनल का इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार बैकअप साइन किए लाइक नोनी मडवे के. जितना भी मैं हाँ, बैंटर करूं, उनके बैकअप्स है इस बार. उनकी स्क्वाड इज बिगर देन चेल्सी. आप चेक करो वेबसाइट, आपको पता लग जाए फर्स्ट टीम की. इवन वो जो नॉट्सगार्ड लेके आए हैं वो भी एक अच्छा बैकअप है भाई। अगर देखो प्रीमियर लीग ब्रेंटफोर्ड के लिए एक्सपीरियंस. बहुत रिलायबल बंदा था, और वो अभी यहाँ पे बैकअप के तौर पे ज्वाइन कर रहा है। Zubi बिल्कुल। Mendy pinging balls, Gyökeres making those runs, Havertz coming a super sub, physical guy. Defense, strongest defense. Liverpool on the other hand, भाई जीत गई है एट द कैंटर, विच टू बी फेयर दर्शन, मैंने तो प्रेडिक्ट किया था लास्ट सीजन कि आप लोग आराम से जीतोगे, याद है. लिटरली हाँ, ऐसे प्रेडिक्ट किया था. बिल्कुल। इस बार लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही चेंजेस हो रहे हैं. क्या इतनी भी जरूरत थी चेंजेस की? आई डोंट नो. यू वुड लव इट ऑन पेपर, एब्सोल्युटली नो ब्रेनर, लिवरपूल विल विन, स्पेशली हम्म, अगर इजाक आता है. लेकिन डिफेंस में वापस कंपेयर टू आर्सेनल, मुझे लगता है आर्सेनल की डिफेंस स्ट्रॉन्गर है. हम्म, डिफेंस विंस यू बिल्कुल टाइटल्स. बिल्कुल। मैं देखो आपके पॉइंट में बिल्कुल दम है, मैं ऐसा बोलूंगा। मगर ऑफ कोर्स मैं अपनी टीम को बैक कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा चेंज हुए हैं, मगर स्लॉट ने इवन फायोनियर में जब था ना, उसने दूसरे सीजन में 11 प्लेयर बेचे थे,
और फिर भी अग्रीड। उसने टाइटल जीता था, पहली बार में नहीं जीता था, सेकंड टाइम में जीता था। आई नो हम पिछले जो प्री सीजन गया उसमें गोल ज्यादा खा रहे हैं, मैं खुद कंप्लेन कर रहा हूँ कि भाई क्यों इतना ज्यादा गोल लोग शॉट ले रहे हैं, इतना हम सेफ फील नहीं कर रहे। मगर आई आई थिंक इफ वी साइन सेंटर बैक एंड ईजाक, आई थिंक हम जीतेंगे। मुझे या अगर पहली बार सेंटर बैक जिंदगी भी में कर लिए कॉन्फिडेंस देन है आई मुझ एग्री। पे। नहीं, यू नो व्हाट, हाँ आई गिव इट टू यू, क्योंकि हाँ अगर सेंटर बैक भी कर दिए तब तो कोई चांस ही नहीं। जैसे मैंने बोला, डिफेंस फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा फिर आपका भी, हाँ और बिल्कुल। फिर आप बैक मतलब थ्री अंकित बैक भाई फाइव खेल देखो सकते हो। सच में वाओ। मैं यूजुअली ऐसे कॉन्फिडेंस में नहीं जाता कि हम जीतेंगे, हम मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ कि वो आप थोड़ा हाँ, हम लोग अंडरडॉग भी के सेम, तरह जाओ। एग्जैक्टली, वो अंडर द हाँ रेडार बेटर रहता है हमेशा। हाँ और हम, हमारा मगर भी फाइन। ऑप्टिमिज्म है बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप चैंपियंस, राइट, हाँ क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस। लेकिन इस बार वही है कि ट्रांसफर मार्केट पे इतना हो रहा है ना कि यार इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। बट आई अग्री, अगर आप डिफेंडर और इजैक लेते हो ना, गेही और इजैक, व्हिच अगेन आई वुड लव अ हाँ गेही विद द चेल्सी कनेक्शंस, लेकिन इसीलिए चलो मैं जाते हैं, अपनी आपके टीम साथ को जाते फर्स्ट हैं। रख रहा हूँ। कोई नहीं, कोई और नहीं। आप कह लो कि भाई मैं तो आर्सेनल हैप्पी को हूँ भाई, सेकंड। आर्सेनल वापस से सेकंड, तो भाई मौका मिल गया वापस एक फन बैंटर करने का। हाँ मैं भी बहुत हैप्पी हूँ यार। चैट जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं, प्लीज अपने अपने जो ओपिनियन है वो डालना। क्या आप इस प्रिडिक्शन से अग्री करते हो? आपका चैंपियन कौन है? आप किसको रेलीगेट होते हुए देखोगे? यूनाइटेड टॉप 6 में, टॉप 7 में आएगा नहीं आएगा? जो भी आपको लगता है बिल्कुल लिखिए। फाइनली वीडियो खत्म करने से पहले दो क्वेश्चन। आपको कौन लगता है वो साइनिंग ऑफ द सीजन, या और फ्लॉप। कौन लगता है फ्लॉप ऑफ द सीजन? क्योंकि ये वाओ वाला पार्ट भाई सभी लोग देखने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपको भाई, एक साइनिंग तो इस बार थैंकफुली इजी है। आई थिंक वो कॉमन आंसर रहेगा सबका, फ्लोरियन वर्ड्स। आई नो कहीं ना कहीं चांसेस कम है, क्योंकि वो असिस्ट, गेम प्ले इन्वॉल्वमेंट एज वेल एज गोल्स तीनों ही इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, और फिटनेस भी टचवुड उसका अच्छा है फॉर लिवरपूल फैंस, राइट, अभी तक। तो आई विल गो विद दैट, नो टू वेज अबाउट इट। यस, बहुत एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। मे बी आप बोल सकते हो जॉ पेड्रो, मैं बोलना चाहूंगा कहीं ना कहीं 60 मिलियन बहुत है, लेकिन आई थिंक ही इज रियली, मतलब बोलता है ना, पहला मौका मिलने वाला है उसको प्रॉपर। बिल्कुल और बिल्कुल। फ्लॉप में, मतलब मैं काफी सोचा इस बारे में, बट आई आई जेन्युइनली बिलीव दैट, मतलब सर्टन टीम्स में आपको रोटेशन करना पड़ेगा आफ्टर सर्टन पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट इट विल कम डाउन टू। मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्रॉबिलिटी ये है कि यार आप फेल नहीं होंगे शायद, क्योंकि आपका बेसिकली कम मैचेस है, सो यू विल गिव योर बेस्ट। मेरा ये लॉजिक है। वेरएज आई थिंक मैन सिटी में, क्योंकि भाई वापस से इतने साइनिंग्स हुए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग, for all we know it might be, again Reinders is one of my favorites. Flop will be unfair, लेकिन मुझे लगता है जो हाइप क्रिएट हुआ रायन शर्की का, while he's a bowler, absolute bowler, don't get me wrong, लेकिन मुझे क्यों एक गट फीलिंग बोल दो, आई थिंक वो ऑफ फील्ड लड़ाई होगी उसकी और पेप की। ठीक है, बिल्कुल वो चीज बिल्कुल। इसके लिए चेल्सी नहीं, याद है हम लिंक थे बहुत स्ट्रांगली 2 साल पहले उसके हाँ साथ। इवन हम भी दैट लिंक इज, थे। हाँ, हाँ बहुत लव से लिंक था, तो दैट माइट बी वन टू वॉच आउट फॉर। बट ऑन अ, मतलब गेम प्ले पर्सपेक्टिव अगर मैं सोचूं, तो वहीं पर, मतलब आई नो इट माइट बी अनफेयर बीइंग माय ओन प्लेयर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है द हाइप, इंग्लिश हाइप फॉर लियम डेलैप माइट टेक द प्रेशर, और पीपल माइट कंसिडर हिम फ्लॉप, ऑल्दो वो शुरू नहीं करेगा मैचेस, अनफेयर रहेगा। बट पीपल माइट से कि हाँ पैसा नहीं खर्चा है ज्यादा, बट आई स्टिल बिलीव कि, आई नो अनपॉपुलर चॉइस है, बैकअप मेरा अभी भी होता निकोलस जैक्सन, व्हिच माइट बी स्ट्रेंज फॉर योर टू ईयर। अच्छा यार डिलेप मुझे नहीं लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है डिलेप। जब इप्सविच में था ना तो मेरी चांस कम एफपीएल मिलेंगे में ना हमेशा दर्शन, रखा। उसको हाँ चांस ही चांस कम नहीं मिलेंगे, मिलेगा। बिल्कुल चांस कम वो इश्यू मिलेगा, है वो तो बस। मैं। मुझे लगता है ज्यादा, अनलेस इंजरी है, जो मैं चाहता नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे मैं अग्री करूंगा, व्रिट्स आई थिंक पॉपुलर चॉइस है। और उसका रीजन भी है कि बहुत, इवन दो आपने बहुत कम देखा है, मगर अभी से लग रहा है कि हर चीज में बंदा इन्वॉल्व हो रहा है। असिस्ट हो हम्म। रहा है, प्री असिस्ट में इन्वॉल्व हो रहा है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि साइनिंग ऑफ द सीजन व्रिट्स होगा। फ्लॉप ऑफ द सीजन मुझे लग रहा है अगेन योकरस के साथ मैं जा रहा हूँ। बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है ये। मैं मैंने आर्सेनल को अंकित कुछ भाई ज्यादा के क्रेडिट चैनल दे पे रहा भी हूँ, लग रहा डाला है था। मुझे। नहीं। हाँ नहीं अंकित भाई, मुझे लग रहा है कि आर्सेनल इज देयर। उनका जो, जैसे आपने बोला था ना कि लुकाकू आपका फाइनल पीस था, और फिर मुझे लग रहा है कि ये उनका फाइनल पीस है जो डिलीवर नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो आप कह लो कि अच्छा शॉर्ट चलो, होंगे।
तो और इसलिए एक और बंदा मैं डिलीवर नहीं करेगा तो भाई कैन आई चेंज माय लियम डेलैप टू नोनी मडुएके? हाँ मडुए के, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी पिक है। तो हाँ चैट, जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं भाई, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, हम बहुत करीब है 4000 के, ओनली 40 पीपल नीडेड, 4000 हम पहुंच जाएंगे। तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल। और अंकित भैया के चैनल मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी वहां पे भी है भाई सब्सक्राइब है। करो। 15,000 बिल्कुल करवा दो भाई। 24 घंटे बिल्कुल। बाकी है द टाइम रिकॉर्डिंग, बट होपफुली यू गाइस गिव दर्शन द लव एज वेल। बिल्कुल मस्त डिस्कशन था। और भाई अभी तो भाई पिक्चर अभी बहुत बाकी है, बहुत बातें करना है पूरे हाँ सीजन में। बिल्कुल बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।